बच्चों पीरियडिक टेबल हमने पढ़ ली थी, जिसमें तत्वों को के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के हिसाब से हमने अरेंज किया हुआ है। ये हमारी आधुनिक आवर्त सारणी थी। और अब हम उन तत्वों के गुणधर्मों की आवर्तिता का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा गुण आता है परमाणु त्रिज्या। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार परमाणु त्रिज्या या परमाणु की कोई ऐसी फिक्स बाउंड्री नहीं होती। हम ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि परमाणु का साइज ये है, लेकिन फिर भी वास्तव में अगर हम बात करें परमाणु त्रिज्या की, तो कहाँ से कहाँ तक मेजर करेंगे। ये बीच में नाभिक है, ये इसकी क्या है, कक्षा या कोश। तो जो सबसे बाहरी कोश होता है, नाभिक से लेकर सबसे बाहरी कोश तक की जो दूरी है, उसे हम क्या कहेंगे, परमाणु त्रिज्या, रेडियस, एटॉमिक रेडियस। और इस रेडियस से ही हम ये पता करते हैं कि परमाणु का आकार कितना है। आवर्तिता का मतलब है कि परमाणु का आकार आवर्त सारणी में किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। हमने आवर्त सारणी में दो प्रकार के कॉलम पढ़े हैं। इस तरीके की जो लाइनें थी, जो क्षैतिज रेखाएं थी, उनको हमने क्या कहा था, आवर्त। और जो सीधी खड़ी रेखाएं थी, उनको हमने कहा था वर्ग। तो आवर्त और वर्ग में परमाणु का आकार किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखो, परमाणु की त्रिज्या को प्रभावित करने वाले ये कारक हैं कुछ। सबसे पहला है परिवेक्षण प्रभाव, दूसरा है प्रभावी नाभिकीय आवेश, और तीसरा है कोशीय संचरण। अब परिवेक्षण प्रभाव होता क्या है, तो अब देखिए, ये नाभिक है और इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको पता है प्रोटॉन पर कैसा आवेश है, धनावेश। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है। बाहर ये जो कक्षाएं हैं, इनमें कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो अब यहाँ पर आवेश है चूंकि, तो आवेश होने के कारण दो प्रकार के बल काम करेंगे, एक तो आकर्षण बल और एक प्रतिकर्षण बल। आपको ये भी पता है आकर्षण बल कहाँ काम करता है, जहाँ आवेश कैसे होते हैं, विपरीत। अगर प्लस और माइनस है तो यहाँ क्या बल काम करेगा, आकर्षण बल। अगर दोनों प्लस है तो प्रतिकर्षण, और दोनों माइनस है तो प्रतिकर्षण। विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण। ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ प्लस आवेश है, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, जिनके ऊपर माइनस आवेश है, तो इनके बीच में कौन सा बल काम कर रहा है, आकर्षण बल। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण, क्योंकि समान आवेश है, ये दोनों विपरीत आवेश है, इसलिए आकर्षण बल। दोनों बल काम कर रहे हैं। आकर्षण बल क्या कर रहा है, प्रोटॉन का जो आकर्षण बल है, इलेक्ट्रॉन तीनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं, दूसरे को प्रतिकर्षण। अब जब ये प्रोटॉन इस बाहरी इलेक्ट्रॉन पर अपना आकर्षण बल लगाएगा, तो बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये इस आकर्षण बल को क्या करेंगे, रोकेंगे, धकेलेंगे। ठीक है। जितना आकर्षण बल लगना चाहिए, बीच में ये इलेक्ट्रॉन वहाँ क्या कर देते हैं, एक उसमें शील्ड की तरह काम करते हैं, उस आकर्षण को रोकने का काम करते हैं, जिसकी वजह से इस प्रोटॉन द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पर, जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर पूरी तरह से जितना आकर्षण बल लगना चाहिए उतना नहीं लगा पाते, क्योंकि जो बीच के इलेक्ट्रॉन है, ये शील्ड की तरह काम कर रहे हैं, उस आकर्षण को कम करने का काम कर रहे हैं, और इसी को कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षित करना, शील्डिंग इफेक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, यानी किसी प्रभाव के बीच में शील्ड की तरह काम करना तो कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट। तो इस आकर्षण को रोकने के लिए बीच के इलेक्ट्रॉन शील्ड की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए इस प्रभाव को हम कहेंगे शील्डिंग इफेक्ट। अब आप देख रहे हो कि आकर्षण बल के कारण तो क्या हो रहा था, नाभिक का जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा था, जिसके कारण साइज कम हो रहा था। लेकिन बीच में इलेक्ट्रॉन शील्ड की तरह काम कर रहे हैं, उस आकर्षण को कम कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, आकर्षण को कम करके आकार को बढ़ा रहे हैं। तो अलग अलग इफेक्ट हो गए दोनों। तो परिरक्षण प्रभाव क्या कर रहा है, आकार को बढ़ा रहा है। ठीक है। दूसरा हमारा इफेक्ट है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश होता क्या है,
सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के द्वारा नाभिक से जो वास्तव में आकर्षण बल महसूस किया जाता है वो कहलाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। मान लो हम सोडियम की बात करें, कितना होता है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। इसका मतलब क्या है कि इसमें 11 ही तो प्रोटॉन है और 11 ही क्या है इलेक्ट्रॉन। तो वास्तव में जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो इन 11 प्रोटॉन का आकर्षण को महसूस करेगा, लेकिन ये जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और हैं। वो 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? परिवर्तन प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? उस आकर्षण बल में कमी आ रही है। तो वास्तव में ये जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है ये कितना आकर्षण अनुभव कर रहा है वो वास्तविक आकर्षण ही क्या कहलाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। यानी नाभिक में जो आवेश है वो वास्तव में कितना पहुंच रहा है उस बाहरी इलेक्ट्रॉन तक, कितना आकर्षण लगा पा रहा है, वही कहलाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, तो जैसे हम सोडियम का चित्र बनाए, नाभिक है। सबसे पहले तो आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए मुझे। बोलिए। 1s2 2s2 3s6 3s1। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। दूसरे में कितने हैं? 2 8 और 10 है। और तीसरे में 1। यहाँ आपके 11 प्रोटॉन हैं और ये आपके 11 इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। अब ये जो सबसे बाहरी कोश है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना आकर्षण बल अनुभव कर रहा है, वास्तव में कितना अनुभव कर रहा है, वही कहलाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो परिवर्तन प्रभाव उत्पन्न कर रहे